कहानी जेल के एक कमरे से शुरू होती है। वहाँ डोनाल्ड फिट्जरॉय नाम का एक CIA अफसर आता है। वह जेल में एक कैदी से मिलता है जिसका नाम कोर्ट जेंट्री है और वह उससे इज्जत से बात करता है। कोर्ट पर कत्ल का इल्जाम लगा है। फिट्जरॉय उसको कहता है कि उसकी सजा बहुत लंबी है और जब तक यह खत्म होगी वह जवान नहीं रहेगा। मगर फिट्जरॉय कहते हैं कि तुम एक हुनरमंद और काबिल हो और इस किस्म के लोग यहाँ बेकार पड़े रहते हैं। फिट्जरॉय उसको एक मौका देता है। अगर वह साथ दे तो फिट्जरॉय उसे यहाँ से बाहर निकाल सकता है। फैसला उसका है, जेल में रहना या नई जिंदगी का रास्ता चुनना। कोर्ट पूछता है, ये मेहरबानी क्यों? फिट्जरॉय कहता है, सियरा प्रोग्राम ज्वाइन करो, हम तुम्हें सियरा 6 बनाएंगे। तुम खतरनाक दुश्मनों को हमारे लिए खत्म करोगे और CIA तुम्हारा ख्याल रखेगी। कोर्ट थोड़ा सोचता है, फिर मान जाता है और प्रोग्राम ज्वाइन कर लेता है। देखते ही देखते 18 साल बीत जाते हैं और वह बैंकॉक में है। वहाँ लोग उस कोर्ट को 6 कहते हैं। 6 एक क्लब में किसी को मारने के लिए होता है। तब एक CIA एजेंट दानी मिरांडा उसके पास आती है और प्लास्टिक की एक गन देती है। प्लास्टिक गन से 6 एक दरवाजा खोलता है। कमरे के अंदर उसे एक डब्बा मिलता है और उस डब्बे में असली बंदूक होती है। CIA वालों ने 6 से राब्ता किया। वहाँ से डैनी कारमाइकल आई, एक CIA ऑफिसर। कारमाइकल ने कहा, इस आदमी सोमचाई को जो भी तरीके से हो खत्म करो, ये नेशनल सिक्योरिटी के राज लीक करने वाला है। 6 ने हुक्म सुनकर बिना झिझक के तैयारी कर ली। 6 अपनी बंदूक निकालता और सोमचाई का पीछा करता। जब सोमचाई निशाने पर आता है, एक बच्चा सामने आ जाता। 6 रुक जाता। कारमाइकल कहती है, बच्चे की परवाह मत कर, गोली चलाओ। लेकिन 6 कहता है उसकी गन खराब हो गई है। फिर 6 अलार्म बजा देता। हंगामा होता है और वह फिर सोमचाई के आदमियों को एक एक करके निशान बनाता है। मिरांडा दूर से उसकी मदद करती है और आखिरकार 6 सोमचाई तक पहुंच जाता है। वह आदमी समझ जाता है कि यह उसे मारने आए हैं और टूटे कांच से नीचे कूद जाता है। 6 उसके पीछे होता है। दोनों के बीच तेज लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में 6 उसे हरा देता है। आदमी पूछता है, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? 6 कहता है, नहीं। वह बोलता है, मैं सेराफोर हूँ, हम दोनों एक ही प्रोग्राम का हिस्सा हैं। मेरे पास ऐसी चीज है जो CIA की सच्चाई सामने ला देगी, इसलिए वह मुझे मार रहे हैं। जल्दी ही वह तुम्हें भी निशान बनाएंगे। फिर वह अपना लॉकेट देता है और कहता है, इसमें सब राज छुपे हैं, इसे संभाल कर रखना। इतना कहकर वह मर जाता है और 6 लॉकेट लेकर निकल जाता है। तब वहाँ मिरांडा पहुँचती है। वह देखती है कि 6 ने 4 को मार दिया है और तुरंत डैनी को उसकी तस्वीर भेजती है। डैनी अपनी टीम को भेजता है जो 4 के पास सब कुछ तलाशते हैं, लेकिन लॉकेट नहीं मिलता। यह सुनते ही डैनी समझ जाता है कि लॉकेट 6 के पास है और 6 ने उन्हें धोखा दे दिया है। CIA असल में 6 को नहीं, किसी और एजेंट को 4 को मारने भेजना चाहती थी। उन्हें नहीं पता था कि 6 कितना खतरनाक है। डैनी कारमाइकल 6 को कॉल करके पूछता है, क्या कुछ मिला? 6 झूठ बोलता है, नहीं, लेकिन लॉकेट के अंदर से उसे एक पेन ड्राइव मिलती है जिसमें कुछ तस्वीरें और लॉक्ड फाइलें होती हैं। सिक्योरिटी होने की वजह से 6 उन्हें एक्सेस नहीं कर पाता, इसलिए पेन ड्राइव अपने पास रख लेता है। मिरांडा कॉल करके कहती है कि बैंकॉक से निकलने का टाइम आ गया है, टीम तुम्हें लेने आ रही है। 6 कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा, तुम जाओ। मिरांडा को शक होता है, उसे लगता है 6 कुछ छुपा रहा है। फिर 6 फिट्जरॉय को कॉल करता है और सब बताता है। फिट्जरॉय कहता है, अब तुम्हें बहुत संभल कर रहना पड़ेगा, मैं कोशिश करता हूँ तुम्हें वहाँ से निकालूं। डैनी कारमाइकल एक CIA ऑफिसर सुजैन ब्रेवर से बात करता है। सुजैन गुस्से में कहती है, तुमने 6 को वहाँ क्यों भेजा? सब जानते हैं वह कितना सरफिरा है, वह सिर्फ मुसीबत ही लाएगा। डैनी कहता है, एक सरफिरे को पकड़ने के लिए दूसरा सरफिरा चाहिए, मैं लॉयड हैंसेन को बुला रहा हूँ। लॉयड का नाम सुनते ही सुजैन कहती है, वह पागल है, अगर उसने काम संभाला तो हर जगह तबाही मच जाएगी। डैनी कहता है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। डैनी हैंसेन को फोन करता है, तुम्हें सियरा 6 को मारना है और जो चीज हमारी है उसे वापस लानी है, मैं सुजैन को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। सुजैन सुनकर चौंकती है, मैं इस पागल आदमी के पास नहीं जाऊंगी। डैनी कहता है, अगर तुम नहीं गई तो ज्यादा तबाही होगी, तुम जाओ और सिर्फ अपना काम पूरा करो। फिट्जरॉय के पास हैंसेन आता है। सब जानते हैं कि अगर 6 किसी का करीबी है तो वह फिट्जरॉय ही है, इसलिए हैंसेन पूछता है, 6 कहाँ है? फिट्जरॉय चुप रहकर मना कर देता है। हैंसेन फिर उसे धमकाता है और अपने फोन पर एक तस्वीर दिखाता है। तस्वीर में फिट्जरॉय की भतीजी नजर आती है। हैंसेन कहता है, अगर तुम 6 का पता नहीं दोगे तो मेरे आदमी तुम्हारी भतीजी को नुकसान पहुंचा देंगे। फिट्जरॉय अपने आदमियों को फोन करके कहता है, उसे मार दो। वह लोग प्लेन पर पहुंचते हैं, लेकिन 6 पहले से ही तैयार होता है। तेज लड़ाई शुरू होती है। 6 उन सबको हरा देता है। गोलियां चलने लगती हैं, जिससे प्लेन में एक बड़ा छेद हो जाता है और प्लेन कंट्रोल से बाहर होकर क्रैश करने लगता है। लोग एक एक करके प्लेन से गिरने लगते हैं। एक आदमी 6 का पैराशूट छीनकर नीचे उतरता है।
सिक्स उसके साथ नीचे चला जाता है, पैराशूट पर चढ़कर उसको नीचे गिरा देता है। उस आदमी का फोन बजता है। सिक्स उठाता है और पूछता है, तुम मुझे क्यों मरवा रहे हो? फिट्जरॉय कहता है, हैंसन ने मेरी भतीजी को किडनैप किया है। फिर हैंसन फोन ले लेता है और कहता है, ड्राइव दे दो। सिक्स कहता है, मेरे पास नहीं है, और फोन काट देता है। गुस्से में हैंसन अपने लोग सिक्स को मारने भेज देता है। अब कहानी जाती है 2 साल पहले और हम फिट्जरॉय को देखते हैं सिक्स के साथ। फिट्जरॉय कहता है, मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ। क्लेयर, मेरी भतीजी, अकेली है और उसके सीने में पेसमेकर लगा है। तुम हांगकांग जाओ और उसकी हिफाजत करो। अब कहानी वर्तमान में लौटती है। बैंकॉक में सिक्स एक आदमी सूसल के पास जाता है जो नकली पासपोर्ट बनाता है। सिक्स उससे कहता है, मुझे पेसमेकर ट्रेस करवाना है। सूसल सिस्टम हैक करके क्लेयर की लोकेशन बता देता है। सूसल ने पासपोर्ट फोटो के बहाने सिक्स को धक्का देकर खाई में गिरा दिया, यह बोलते हुए कि उसे सिक्स के बदले $50 मिलियन मिलेंगे। सूसल ने तुरंत हैंसन को फोन किया, लेकिन सिक्स पहले से तैयार था और अब निकलने की सोच रहा था। मिरांडा पहुंचती है, जहां डैनी उससे पूछताछ करता है और सिक्स के साथ मिले होने का आरोप लगाता है। डैनी के पूछने पर कि सियरा प्रोग्राम क्या है, मिरांडा बताती है कि यह ऐसे खतरनाक लोगों का प्रोग्राम है जो दुनिया के सबसे बड़े आतंकियों को मारते हैं और कोई सबूत नहीं छोड़ते। यह कहकर मिरांडा वहां से निकल जाती है। डैनी उस घर में पहुंचता है जहां सिक्स है। हैंसन सूसल को गोली मार देता है जब वह पैसे मांगता है। जब लोग सिक्स के घर जाते हैं तो सिक्स एक बड़ा प्लान करता है और घर के शीशे तोड़ देता है, जिससे सब गड़बड़ा जाते हैं। सिक्स इस मौके का फायदा उठाकर एक एक को मारने लगता है। अंत में उसका सामना हैंसन से होता है। हैंसन बंदूक दिखाकर ड्राइव के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में सिक्स कहता है कि उसे पता नहीं। यह बोलकर सिक्स नीचे ग्रेनेड गिरा देता है और दोनों अलग हो जाते हैं। सिक्स बाहर छलांग लगा देता है। जब सिक्स भागने की कोशिश करता है तभी हैंसन उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन मिरांडा आकर हैंसन को बेहोश कर देती है। सिक्स के मना करने पर भी मिरांडा उसे बेहोश करके अपनी गाड़ी में डाल देती है। इधर हैंसन क्रोएशिया पहुंचता है, जहां सुजैन उस पर गुस्सा होती है, पर हैंसन दावा करता है कि सिक्स अब जल्दी ही पकड़ा जाएगा। तब सिक्स मिरांडा को बताता है कि उसने ड्राइव मार्गरेट के पास प्राग भेज दी है, जहां वह सुरक्षित है। क्लेयर और फिट्जरॉय को बंधक होस्टेज बनाया गया है। बैंकॉक के सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि सिक्स ने ड्राइव कुरियर की थी जो प्राग गई है। ड्राइव किसके पास है, यह जानने के लिए हैंसन फिट्जरॉय को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। सिक्स और मिरांडा प्राग में मार्गरेट से मिलते हैं। मार्गरेट, जिसे लास्ट स्टेज का कैंसर है, सिक्स को ड्राइव देती है। ड्राइव में डैनी के सीआईए में रहते हुए किए गए काले कारनामे, अवैध गतिविधियां जो हैं, डैनी सरकार को भी नजरअंदाज करके खुद को सबसे बड़ा बनाना चाहता है और बड़े अपराधों में शामिल है। मार्गरेट बताती है कि सियरा फॉर को यह सब पता चल गया था और वह इसका खुलासा करना चाहता था, इसलिए डैनी ने सिक्स को उसे मारने भेजा था। जब सिक्स और मार्गरेट बात कर रहे होते हैं तब हैंसन के भेजे हुए खुफिया लोग मार्गरेट के घर पर हमला कर देते हैं। मार्गरेट उन्हें भागने के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी की चाबी देती है। बाहर गोलियां चलती हैं और हैंसन सब देख रहा होता है। मिरांडा उन दोनों को वहां से भगा देती है। शोर सुनकर सिक्स मार्गरेट से बेसमेंट में चलने को कहता है। दोनों बेसमेंट जाते हैं, पर मार्गरेट सिक्स को नीचे भेजकर दरवाजा बंद कर देती है। वह कहती है कि उसकी जिंदगी कम है और वह सिक्स को सुरक्षित देखना चाहती है। हैंसन के आदमियों के अंदर आते ही मार्गरेट बम चला देती है, जिससे उनके ज्यादातर लोग मारे जाते हैं और सिक्स बेसमेंट से निकल जाता है। पुलिस आकर सिक्स को गिरफ्तार कर लेती है और हथकड़ी लगाकर बांध देती है। हैंसन फोन करके अपने सभी लोगों को सिक्स को मारने के लिए बुलाता है। सिक्स पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश करता है, पर फिर से पकड़ा जाता है। हैंसन के लोगों के आने की बात समझकर सिक्स पुलिस वालों को मासूम लोगों को निकालने की चेतावनी देता है, पर पुलिस उसकी बात नहीं सुनती। अपने बचाव में सिक्स गोलियां चलाता है, जिससे लोग डर जाते हैं। तभी हैंसन के लोग आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करके सभी पुलिस वालों को मार देते हैं। सिक्स फिर से भागने लगता है और पूरे शहर में गोलियां चलती हैं। यह देखकर सुजैन डर जाती है और कहती है कि इस सब के लिए सिर्फ डैनी जिम्मेदार है। सिक्स भागता रहता है और लोग उसका पीछा करते हैं। मिरांडा कार लेकर आती है, पर सिक्स उसकी गाड़ी में न आकर एक एक करके सबको मार देता है और कई ब्लास्ट करता है। आखिर में एक बड़ा ब्लास्ट करने के बाद वह मिरांडा के पास आता है। हैंसन देखता है कि उसके सब लोग मारे गए हैं, जिससे सुजैन परेशान हो जाती है। हैंसन कहता है कि उसका आखिरी दोस्त लाइल बचा है और वह उसे कॉल करके बताता है कि वह सिक्स के पीछे ही है। मिरांडा और सिक्स क्लेयर के पेसमेकर को ट्रेस करके उसकी लोकेशन पता करने के लिए जेल जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि क्लेयर क्रोएशिया में है। तभी लाइल उन पर हमला कर देता है। लाइल दोनों पर हावी हो जाता है और उन्हें घायल कर देता है। वह सिक्स का लॉकेट, जिसमें ड्राइव थी, छीनकर भागने लगता है।
बाहर पुलिस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह उन्हें भी मारकर बाइक से भाग निकलता है। लाइल भाग जाता है और घायल मिरांडा और सिक्स अपने घावों का इलाज करते हैं। जब मिरांडा पूछती है कि सिक्स जेल क्यों गया था, तो सिक्स बताता है कि उसके गुस्से वाले पिता उसके छोटे भाई को मारने की कोशिश कर रहे थे। अपने भाई को बचाने के लिए सिक्स ने अपने पिता को मार दिया था, जिसके कारण उसे जेल जाना पड़ा। सिक्स लाइल के पास पहुंचकर उसे ड्राइव दे देता है, लेकिन इससे उनकी लोकेशन पता चल जाती है और लोग वहां आ जाते हैं। पता चलता है कि हैंसन सिक्स और छोटी बच्ची को मारने वाला है, जो बात लाइल को पसंद नहीं आती क्योंकि वह बच्ची को नहीं मारना चाहता। सिक्स और मिरांडा ब्लास्ट करके हमला शुरू कर देते हैं। फिट्जरॉय और उसकी भतीजी एक कमरे में छुप जाते हैं। सिक्स वहां आता है और फिट्जरॉय उसे पहचान लेता है। सिक्स उन दोनों को लेकर बाहर निकलता है और चारों तरफ गोलीबारी होने लगती है। मिरांडा ब्लास्ट करती है और सिक्स लोगों को निशाना बनाता है, जिससे हैंसन की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। आखिर में ये लोग बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाते हैं। लाइल की अंधाधुंध गोलीबारी में फिट्जरॉय को गोली लग जाती है। घायल फिट्जरॉय सिक्स से कहता है कि वह क्लेयर को लेकर चला जाए क्योंकि वह अब नहीं बचेगा। सिक्स क्लेयर को लेकर वहां से निकल जाता है और वह दोनों पानी में गायब हो जाते हैं। हैंसन जब फिट्जरॉय के पास जाता है तो फिट्जरॉय अपने हाथ में मौजूद ग्रेनेड को फोड़ देता है, जिससे वहां एक बड़ा धमाका होता है। लाइल और मिरांडा में लड़ाई होती है, जिसमें लाइल उसे गिरा देता है, लेकिन वह मिरांडा को मारता नहीं, बल्कि उसे ड्राइव देकर कहता है कि वह ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करता जिनका कोई मूल्य वैल्यू न हो। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। हैंसन सिक्स पर हमला करता है और दोनों लड़ने लगते हैं। तब क्लेयर सिक्स पर हमला कर देती है, जिसका फायदा उठाकर हैंसन उसे बंदूक की नोक पर ले जाता है। सिक्स हैंसन का पीछा करता है। रास्ते में मिरांडा उसे हैंसन को गोली मारने के लिए कहती है, लेकिन सिक्स मना कर देता है क्योंकि क्लेयर उसके पास है। हैंसन सिक्स को मर्दों की तरह लड़ने का चैलेंज देता है। सिक्स अपने हथियार फेंक देता है और मिरांडा को क्लेयर को ले जाने के लिए कहता है। जब हैंसन क्लेयर को छोड़ देता है तो दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान हैंसन चाकू निकालता है, लेकिन सिक्स उसका जोर शोर से मुकाबला करता है। जब सिक्स उसे हराने वाला होता है, तभी सुजैन आकर सिक्स को गोली मार देती है उसके पैर में। सुजैन फिर कहती है कि वह सारा इल्जाम हैंसन पर डाल देगी और सिक्स को जेल से निकलवा लेगी, क्योंकि उसे अगले मिशन पर जाना है। सिक्स मान जाता है। आखिर में पुलिस सिक्स और मिरांडा को गिरफ्तार कर लेती है और सुजैन ड्राइव लेकर चली जाती है। CIA की जांच इंक्वायरी होती है, जिसमें सुजैन, डैनी और मिरांडा शामिल होते हैं। किसी पर कोई चार्ज नहीं लगता क्योंकि CIA को सच्चाई का पता नहीं चलता। डैनी के कामों और मिरांडा के चुप रहने के कारण सबके जाने के बाद हमें पता चलता है कि मिरांडा ने इसलिए कुछ नहीं बताया ताकि क्लेयर सुरक्षित रहे। सुजैन और डैनी सिक्स का काम तमाम करने के इरादे से उस हॉस्पिटल जाते हैं जहां उसे रखा गया है, लेकिन जब वह अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सिक्स वहां से भाग चुका है। CIA की कवैद में रखी क्लेयर को एक सीडी मिलती है जिसमें लिखा होता है, गाना तेज बजाओ। जैसे ही गाना तेज होता है, वहां के सारे लोग मर जाते हैं। आखिर में सिक्स क्लेयर के सामने आता है और कहता है कि चलने का समय हो चुका है। दोनों वहां से निकल जाते हैं और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।